हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि कल जो टेस्ट हुआ था उसका आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है। आपको आंसर की और क्वेश्चन दोनों साथ में वीडियो में दिखा दे रहे हैं। और वैसे व्यूअर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं वह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस तरह का टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग का टेस्ट जो है बिल्कुल ईसीएल के एग्ज़ाम की तरह से होता है ऑनलाइन। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद आंसर की मिलेगा। आंसर की में अगर आपको कहीं गड़बड़ी लगता है तो आप प्रूफ के साथ अपना ऑब्जेक्शन डालिए, चैलेंज कीजिए। और अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो आंसर की को बदला जाएगा या फिर बोनस मार्क्स दिया जाएगा। और ये सब हो जाने के बाद आपको एक मेरिट लिस्ट दिया जाएगा रैंक वाइज, जिस तरह ईसीएल का रिज़ल्ट निकला था रैंक बाय रैंक वन। किसी का रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया रैंक वन। इस तरह से आपको एक मेरिट लिस्ट भी दिया जाएगा जिससे आप जो है अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। 500-700 कैंडिडेट के बीच में आप जो है आराम से अपना पोजीशन देख सकते हैं कि आप जो है अभी ऑल ओवर इंडिया में माइनिंग स्टूडेंट के बीच में कितना रैंक में आ रहे हैं। तो चलिए कल जो टेस्ट हुआ था उसके आंसर की को आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ इरोजन इंक्लूड्स, मतलब इरोजन जो होता है उसका प्रोसेस क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है डिसइंटीग्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों होगा। तो इसका आंसर जो है बोथ ए एंड बी होगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब हो जाता है किसी चीज़ का टूटना और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो जाता है उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाना किसी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के द्वारा। तो इरोजन जो है वो दोनों को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन। डायमंड डिपॉजिट कहाँ फाउंड है, कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स बता दें, कोलार एरिया में जो है वो गोल्ड मिलता है, सिंहभूम एरिया में आयरन मिलता है, पन्ना एरिया में डायमंड मिलता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट को अगर नहीं पता था तो वो यहाँ से देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर जो है पन्ना होगा। आप लोग पहले भी सुने होंगे, पन्ना एक तरह का प्रीशियस स्टोन होता है, इसी वजह से वहाँ का नाम पन्ना भी पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन कॉपर इज अलॉयड विद टिन इट इज़ नोन एज। बहुत लोगों ने ब्राज आंसर किया, ब्राज नहीं होगा फ्रेंड्स। ब्राज मतलब कुछ और हो जाता है। ब्रॉन्ज इसका राइट आंसर होगा। अमलगम जो है, अमलगम कुछ और चीज़ होता है, गोल्डन मेटल कुछ और चीज़ होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्लियर भी होते चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरबा कोलफील्ड लोकेटेड इन। कोरबा कोलफील्ड कहाँ लोकेटेड है। तो इतना इजी इजी क्वेश्चन पे भी स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर दे रहा है। झारखंड में जो है बोकारो कोलफील्ड है, झरिया कोलफील्ड है, कर्णपुरा कोलफील्ड है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड है। उड़ीसा में तलचर कोलफील्ड है। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोलफील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स कि बक्साइट का इस्तेमाल किस इंडस्ट्री में होता है। तो फ्रेंड्स बक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। तो आयरन इसका आंसर नहीं होगा। आयरन अगर हेमाटाइट और मैग्नेटाइट पूछता तो आयरन होता। फर्टिलाइज़र में ज़्यादातर यूरिया का इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक आपको बता दें यूरिया जो है वो मैक्सिमम सिंथेटिक होकर के ही बनता है। सीमेंट फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा जिप्सम, लाइम ये सब का इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज़। फ्रेंड्स बहुत कोई को ब्रह्मपुत्र और गंगा में कन्फ्यूजन था, तो बता दें ब्रह्मपुत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र लॉन्गेस्ट है अगर आप उसको चीन के साथ जोड़ करके देखिएगा तो। बट यहाँ इंडिया का पूछा जा रहा है तो आपको गंगा ही देना पड़ेगा। और पेनिनसुलर रीजन के लिए गोदावरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज़। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने कन्याकुमारी आंसर लिखा है। बट अगर आपसे पूछे द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन लैंड, अगर ज़मीन पे पूछे तो वहाँ पे कन्याकुमारी होगा। लेकिन इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे साउथर्न पॉइंट है हम लोग का सी में, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ। स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका राइट आंसर है। बोथ गवर्नमेंट जो कह रहे हैं नहीं फ्रेंड्स, बोथ गवर्नमेंट का हेड नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स है? तो फ्रेंड्स 12 शेड्यूल्स है। और एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितना शेड्यूल था? तो उस समय शायद 9 था, एक बार देख लेना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन माइंस एटमॉस्फेयर? तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑक्सीजन को लेके कंफ्यूज थे। ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन का होता है, जो जिस तरह से जाता है उसी तरह से वापस आ जाता है बिना कहीं कंज्यूम हुए। इट इज़ नॉट ए ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ डंपर। तो फ्रेंड्स इसका मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया स्टॉपर, क्योंकि सर्विस ब्रेक होता है, पार्किंग ब्रेक होता है, रिटार्डर ब्रेक होता है। स्टॉपर ब्रेक नाम से कोई ब्रेक नहीं होता है। फायर टेंडर जो है वो फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। जिन्होंने गलत आंसर दिया है जा करके वेरीफाई कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड बाय स्ट्रिपिंग रेशियो नहीं होगा। पावर फैक्टर भी नहीं होगा। अगर पाउडर फैक्टर रहता तो होता। स्पेस फैक्टर नहीं होगा। नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीएल में पूछा जा चुका है। उसका ऑप्शंस में नन ऑफ दिस की जगह पाउडर फैक्टर था, लेकिन वहाँ पे भी पावर फैक्टर लिखा हुआ था, दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ था। तो बहुत स्टूडेंट जो है पावर फैक्टर मार के आया था। तो ये गलती स्टूडेंट दोबारा ना करे, इसलिए हम ये क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एवरी आरटीपी मतलब रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन शेल बी री एग्जामिन्ड वंस एटलीस्ट डैश मंथ। मतलब मेडिकल के लिए यहाँ एक वर्ड छूट गया है, मेडिकल वर्ड। तो मेडिकल री एग्जामिन लिखना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने 12 महीना सही आंसर दिया है। आपको रेस्क्यू रूल में ये चीज़ मिल जाएगा कि साल में एक बार जो है री एग्जामिनेशन करना है, मेडिकल री एग्जामिनेशन। एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर शेल बी अपॉइंटमेंट डैश सुपरिटेंडेंट एंड मेंटेन ए रेस्क्यू ब्रिगेड ऑफ नॉट लेस देन डैश आरटीपी। इसका राइट आंसर एक सुपरिटेंडेंट और कम से कम 18 लोगों का ब्रिगेड एक रहना चाहिए जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रहेंगे। इसमें अगर इंस्ट्रक्टर पूछे तो इंस्ट्रक्टर 2 हो जाएगा। अगर इंस्ट्रक्टर सुपरिटेंडेंट की जगह पूछता तो 2 और 18 इसका सही आंसर होता, लेकिन क्योंकि सुपरिटेंडेंट पूछा गया है तो 1 और 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स कि व्हेन स्टीमिंग इनसफिशिएंट देन देयर इज ए चांस ऑफ ओवर ब्रेकेज ऑफ कोल। जब जब बारूद ज़्यादा डालेंगे तब होगा। ब्लोन, इसके बाद आ जाता है एक्सेसिव ग्राउंड वाइब्रेशन। इसमें जब ज़रूरत से ज़्यादा बारूद और ज़रूरत से ज़्यादा स्टेमिंग या फिर होल का डेप्थ ज़्यादा हो जाता है तब होता है। ब्लोन थ्रू शॉट्स, जब 2 जगह का पार्टीशन कम हो जाता है तब होता है। तो इसका राइट आंसर ब्लोन आउट शॉट हो जाएगा, होल का फूका जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड हो गया है, बट यहाँ पे रिलीविंग होल वाला ये क्वेश्चन था। रिलीविंग होल का कितना सेंटीमीटर रहेगा? तो बहुत स्टूडेंट ने 0.3 मार दिया है, गलत है। वो क्लियरेंस का आंसर होता है 30 सेंटीमीटर, रिलीविंग होल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नोन एज सडन वायलेंट एक्सपेंशन ऑफ कोल पिलर। कोल पिलर के सडन वायलेंट एक्सपेंशन, एयर ब्लास्ट जब हम लोग बोलते हैं, जब ऊपर से रूफ फॉल होता है और अचानक लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो है गैलरी में आ जाता है, उसको एयर ब्लास्ट बोलते हैं। लोकल फॉल आपको पता ही होगा, जो सपोर्ट हटा देने के बाद तुरंत हो जाता है। इसका राइट आंसर कोल बम्प्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम एंकरेज स्ट्रेंथ ऑफ रूफ बोल्ट आफ्टर 30 मिनट्स। तो फ्रेंड 30 मिनट के बाद 3 टन लोड होना चाहिए। जो लोग 1 टन 5 टन 10 टन दिए हैं भाई, एकदम गलत है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ड्राई रूट वेट रूफ जो है, टिम्बर सपोर्ट, खुट्टा सपोर्ट, लकड़ी का जो सपोर्ट है उससे जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इसका रूफ बोल्ट गलत आंसर होगा। पावर्ड सपोर्ट गलत आंसर होगा। हाइड्रोलिक प्रूफ भी गलत आंसर होगा। ये लकड़ी का बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एड रूम इज 10 मीटर स्क्वायर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रेस्ट शेल्टर इज 14 मीटर स्क्वायर। पॉइंट नंबर 3, रेस्क्यू स्टेशन इज स्मॉलर देन रेस्क्यू रूम। तो फ्रेंड्स इसमें पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल सही है, और पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल गलत है। रेस्क्यू स्टेशन हमेशा बड़ा होता है रेस्क्यू रूम से। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3 इज़ इनकरेक्ट। आप देखिएगा ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिया हुआ है, जो ध्यान से ऑप्शंस नहीं पढ़ेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। ओनली 3 इज़ इनकरेक्ट, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, डिले बिटवीन द इग्निशन ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट सोर्स इज कॉल्ड लैग ऑफ इग्निशन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज गुड फॉर क्लास ई फायर। पॉइंट नंबर 3, फायर डैम इज ऑल्सो नेम सेम नेम एज ऑफ CH4। तो फ्रेंड्स
बहुत लोगों ने इसमें आंसर दिया 1 2 3 इज़ करेक्ट। देखिए पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ई में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे करंट लगने का खतरा होता है। तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो इसका लास्ट ऑप्शन पॉइंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द डेप्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल ग्रेडियंट बोला जाता है, जो लगभग 38 डिग्री होता है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर दिया, लगभग 88% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। फ्रिक्शन क्लच इज यूज्ड इन इंडलेस हॉलेज। इसमें भी बहुत लोग टेल लॉप रोप हॉलेज और इंडलेस हॉलेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रिक्शन क्लच जो है वो इंडलेस हॉलेज में ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप ऑफ वॉइड इन ओपन कास्ट माइंस इज नोन एज रिक्लेमिनेशन। ठीक है, लगभग 91% स्टूडेंट सही आंसर दिया है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोसिव नॉट डेटोनेटर। डेटोनेटर का प्रॉपर्टीज नहीं होता है, वीओडी जो है वो एक्सप्लोसिव का प्रॉपर्टी होता है। मानते हैं डेटोनेटर के अंदर भी एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन जब भी आपसे वीओडी पूछे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोसिव का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि देखिए ये एक्सप्लोसिव वाला क्वेश्चन में कितना गलत किए थे, 70% लोग सही दिए, बाकी 30% लोग गलत आंसर दिए हैं। लॉन्ग वॉल मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड इन कोल माइनिंग। चलिए इसमें मैक्सिमम लोग सही आंसर दिए हैं। प्लम बॉब इज यूज्ड इन सेंटरिंग। लेवलिंग के लिए हम लोग स्प्रिट लेवल का यूज़ करते हैं, सेंटरिंग के लिए प्लम बॉब और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आज अब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी स्टूडेंट अगर गलत कर रहे हैं तो भगवान ही मालिक है उनका, क्योंकि लगभग 18% 17% स्टूडेंट जो है वो गलत किया है। बेसाल्ट का वेदरिंग से ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है। बेसाल्ट जो है हम लोग का इंडिया का पेनिनसुलर रीजन में बेसाल्ट का बना हुआ है, जो हम लोग का डेक्कन प्लेटू है वो बेसाल्ट का बना हुआ है, और डेक्कन प्लेटू जो हम लोग का WCL है उधर ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है। इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए था कॉमन सेंस से। चलिए यहाँ पे 30 का 30 क्वेश्चन कवर्ड हो गया। उम्मीद है आपको सबका आंसर मिल गया होगा। इसमें से आपको जिसका भी आंसर में डाउट है या फिर जिसका भी आंसर में आप चाहते हैं चैलेंज करना, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का नंबर दिया हुआ है, या व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जा कर के हम लोग का व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। उसमें क्या होगा कि इन फ्यूचर माइनिंग का कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होगा या टेस्ट होगा तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।